क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इन इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है ना, तीनों इक्वेशन में इक्वल का साइन लगा हुआ है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप दो मैट्रिसेस को इक्वल रख रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब ये वाला एलिमेंट इस वैल्यू के इक्वल होगा और इससे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो 2/2। तो पहला रूल तो फॉलो कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। इसका मतलब जो पहले का आंसर आएगा उसमें दिया हुआ था 4 3 x 5, यहाँ से करेंगे हम y z 1 5। अब देखो तो ये 4 जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, पहला आंसर आ गया। ये वाली वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 2 है ना, तो ये 1 2 के इक्वल होगा, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और देखो यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब x y z की वैल्यू है 1 4 3। तो ये फर्स्ट का आंसर आया। सेकंड वाले में इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 2 कॉलम, यानी कि 2/2। यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम 2/2। तो यहाँ पे इसका देखते हैं अब सेकंड वाले पार्ट का आंसर। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इसके इक्वल है 6 2 5 8, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 के, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। यहाँ से आप एक वैल्यू भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल से दो इक्वेशन आपको ज़रूरी होंगे सॉल्व करने के लिए। ये 2 इसके इक्वल है। 5 प्लस जेड इक्वल होगा 5 के, तो यहाँ से देखो 5 से 5 कट गया तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0, एक वैल्यू तो मिल गई। चलो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 8, तो एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 8। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करने के 4 मेथड थे, आपको कोई सा भी एक लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ या वाई की वैल्यू निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी। लेट सपोज ये हो गया 8/x। इस इक्वेशन की वैल्यू इसकी वैल्यू में रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया 1 प्लस 8/x इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। ये इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो प्लस करने पर 6 आता हो, तो 2 4 जा 8। यहाँ पे हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, ये दो सॉल्व करके ये आएगा इनके आंसर एक्स माइनस 2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो 8 आ रहा है, यही क्वेश्चन आ जाएगी मल्टीप्लाई करके देखना आप। तो x माइनस 4 x माइनस 2 इसकी इक्वेशन है। इसका मतलब x की वैल्यू एक आ रही 4 और x की वैल्यू एक आ रही है 2। अब x की दो वैल्यू आ रही हैं तो y की भी दो वैल्यू आएंगी। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब करते हैं फ्रॉम थर्ड से मैं क्या करूँगा, अगर मैं x के जगह पर इफ़ x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा 8/x 8/4 यानी कि 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। कब, जब x की वैल्यू है 4। और इफ x इक्वल टू 2 तब देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 8/x यानी कि 8/2 यानी कि 2 4 जा 8 4। और ये लिख सकते हैं अगर हम ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 4। मतलब दो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, यानी कि यहाँ से दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ से हमें दिया हुआ है 9 5 7 और यहाँ दिया हुआ है x प्लस जेड वाई प्लस जेड। अब देखो ऑर्डर चेक करते हैं पहले इसका, कितनी रोज है इसमें 3/1 की कॉलम, ये भी 3/1 की है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 के इक्वल हो गई और x प्लस जेड की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई, y प्लस जेड की वैल्यू 7 के इक्वल हो गई। अगर आप देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ध्यान से देखो तो x y प्लस जेड, देखो y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो यहाँ भी तो y प्लस जेड है। फ्रॉम फर्स्ट से क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ y प्लस जेड की जगह 7 रख सकता हूँ, तो येगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ देखना x की वैल्यू अगर 2 आ गई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा यहाँ से
तो ये आ गया x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब अगर z की वैल्यू 3 आ गई तो अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो यहाँ रख देते हैं फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड से क्या आएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7। जेड की जगह आप रखोगे 3 तो 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमारे पास x y और z की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।